वेलकम टू रेलवे की यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं और उसमें आपको लोअर बर्थ मिल जाए तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। लेकिन ये लोअर बर्थ जो है कुछ लोगों के लिए वाकई ज़रूरी होता है, जैसे कि सीनियर सिटीजन, प्रेग्नेंट वीमेन, दिव्यांगजन एक्सेट्रा। ऐसे लोगों को लोअर बर्थ मिलना चाहिए और अगर किसी कारणवश इनको लोअर बर्थ नहीं मिल पाता है तो ऐसे में चाहिए कि जो भी आसपास के को पैसेंजर हैं वो इनको मदद करें और अपना बर्थ एक्सचेंज करके इनको लोअर बर्थ दे दें। अभी अभी कुछ दिन पहले 11 सितंबर 2021 को एक ट्वीट आता है जिसमें आईआरसीटीसी ऑफिशियल को टैग करते हुए लिखा जाता है कि आप लोग किस लॉजिक से सीट अलॉट करते हैं कि हमने जो है एक ही पीएनआर पे 3 सीनियर सिटीजन्स के लिए लोअर बर्थ प्रेफरेंस मांगा, जबकि उस टाइम पे 102 बर्थ अवेलेबल दिखा रहा था। लेकिन जो सीट का एलोकेशन हुआ मेरे एक पीएनआर पे वो इस तरह से हुआ कि लोअर, मिडिल और अपर इस तरीके से बर्थ अलॉट हुआ। तो फिर वो पैसेंजर लिखते हैं कि यू नीड टू करेक्ट सेम, आपको इसको करेक्ट करना चाहिए। इस पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक ट्वीट आया और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कहा कि जो लोअर बर्थ कोटा है यानी कि सीनियर सिटीजन कोटा जिसको कि एसएस कोटा भी कहा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेल जो कि 60 साल या उससे अधिक हो उनको मिलता है एंड फीमेल जो कि 45 साल या उनसे अधिक हो उनको मिलता है व्हेन ट्रेवलिंग एलोन और 2 पैसेंजर्स। जब वो अकेले ट्रेवल कर रहे होते हैं या 2 पैसेंजर ट्रेवल कर रहे होते हैं अंडर मेंशन क्राइटेरिया ट्रेवलिंग ऑन 1 टिकट। फर्दर इसको क्लैरिफाई किया गया और लिखा गया कि इफ देयर आर मोर देन 2 सीनियर सिटीजन्स, इसको फर्दर ट्वीट में जो है क्लैरिफाई किया गया कि इफ देयर आर मोर देन 2 सीनियर सिटीजन्स और 1 सीनियर सिटीजन्स एंड अदर पैसेंजर्स नॉट सीनियर सिटीजन, सिस्टम विल नॉट कंसीडर इट। मतलब ये कि अगर एक ही पीएनआर पे 2 से अधिक सीनियर सिटीजन होते हैं तो सिस्टम उसको जनरल कोटा के तरह उनको सीट एलोकेट करेगा, या अगर एक ही पीएनआर पे 1 सीनियर सिटीजन होते हैं और दूसरे अदर पैसेंजर्स होते हैं जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है तो ऐसे केस में भी वो जनरल कोटा के तरह ही ट्रीट करके उसको सीट एलोकेट करता है। तो ये तो रहा आपका करंट में जो किसी एक पैसेंजर ने क्वेश्चन पूछा और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने उसका जवाब दिया। अब हम बात करते हैं कि लोअर बर्थ कोटा जो कि एसएस कोटा अलॉट कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक कोच में जो है कुछ ही सीट जो है एसएस कोटा के तहत जो है रिजर्व होता है। जैसे कि स्लीपर क्लास में 6 लोअर बर्थ पर कोच जो है सीनियर सिटीजन के लिए ईयर मार्क की जाती है यानी कि रिजर्व की जाती है। वैसे ही थर्ड एसी में 3 लोअर बर्थ होता है और सेकेंड एसी में भी 3 लोअर बर्थ होता है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही कम जो है सीट रिजर्व होता है। उसके भी कारण हैं, उसको हम आगे के उसमें देखेंगे, डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब भी आप ऑफलाइन टिकट कराते हैं यानी कि काउंटर पे जाकर, तो वहाँ पे जो आप रिजर्वेशन फॉर्म भरते हैं उसको प्रॉपर तरीके से टिक कर लीजिए। जो भी चेक बॉक्स दिया होता है सीनियर सिटीजन का उसको आप टिक कर लीजिए। अगर आप टिकट को ऑनलाइन करा रहे हैं यानी कि आईआरसीटीसी के वेबसाइट से या ऐप से, तो वहाँ पे भी चेक बॉक्स में जाकर वहाँ पे चेक करना ना भूलिए कि सीनियर सिटीजन्स के तहत मुझे कोटा चाहिए, राइट। तो वैसे में आपको पूरी कोशिश की जाती है कि आपको लोअर बर्थ मिले, लेकिन कई बार जो है कुछ इश्यूज़ होते हैं। उस इश्यूज़ को पहले हम देख लेते हैं कि ओनली 1 लोअर बर्थ इज़ एलोकेटेड फॉर 1 पीएनआर। अब हम समझ लेते हैं इसको डिटेल में। उस ट्वीट में भी यही क्वेश्चन था और उसी का जवाब दिया गया। ये कैसे होता है? तो जो एसएस कोटा इंडियन रेलवेज़ में होता है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है। अगर आप एक पीएनआर पे 1 सीनियर सिटीज़न का टिकट बुक करते हैं तो चांसेस बहुत ही हाई है कि उनको लोअर बर्थ अलॉट हो जाएगा। अगर एक पीएनआर पे 1 से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स हैं
तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उन सबको जो है लोअर बर्थ मिलेगा। वो बिल्कुल जो है जनरल टिकट के तरह, जनरल सीट के तरह ही उनको अलॉट किया जाता है। यानी कि अगर लोअर बर्थ अवेलेबल है तो लोअर बर्थ उनको मिलता है, अदरवाइज मिडिल बर्थ एंड अपर बर्थ उनको मिलता है। तो ये हो गया कि अगर एक पीएनआर पे आप एक टिकट का एक ही सीनियर सिटीजन्स का कराए हैं तो उनको जो है लोअर बर्थ मिल जाता है, जबकि एक से ज़्यादा अगर सीनियर सिटीजन है तो कहना मुश्किल है कि मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है। दूसरा कंडीशन है कि यू डू नॉट गेट कन्फर्म लोअर बर्थ एवरी टाइम। ऐसा क्यों होता है? एक नॉर्मल एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन को अगर हम देखें जिसमें कि 12 स्लीपर की कोचेस होती हैं और आप जानते हैं कि एक कोच में जो है 72 सीट होता है, 72 सीट होता है। और अभी हम बात किए हैं कि एक कोच में जो है 6 सीट जो है रिज़र्व होता है, किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए। तो इस तरीके से 12 स्लीपर कोचेस वाली ट्रेन में 288 जो है लोअर बर्थ सीट्स अवेलेबल होता है, लोअर बर्थ सीट्स अवेलेबल होता है। अब उसमें से अगर हम कैलकुलेट करके निकालते हैं कि एक कोच में 6 सीट्स जो है रिजर्व है सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो 12 में जो है टोटल 72 सीट्स जो है रिजर्व होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। अब 72 सीट्स में से अगर कुछ 72 सीनियर सिटीजन जो है पहले टिकट ले लेते हैं तो ऑब्वियसली उनके बाद वालों को जो है लोअर बर्थ अलॉट नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर है, यानी कि लिमिटेड सीट्स है, इसलिए जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया वो पहले पाया, कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा, थर्ड कंडीशन हम देखते हैं कि लोअर बर्थ सीट्स आर नॉट लेफ्ट वैकेंट। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि क्यों ना हम सारे लोअर बर्थ को सीनियर सिटीजन्स के लिए ईयर मार्क कर दें ताकि इस पर सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को दिया जाएगा, तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है। उसका जवाब यहाँ पे हम बताते चलते हैं कि सपोज दैट कि अगर हम सारे लोअर सीट्स को सीनियर सिटीजन्स के लिए रिजर्व कर देते हैं और किसी दिन ऐसा हुआ कि सीनियर सिटीजन्स आए ही नहीं, सीनियर सिटीजन्स का टिकट ही नहीं बुक हुआ, तो वैसे केस में हम क्या करेंगे? वो वैकेंट चला जाएगा, तो फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि जब हम सीट को अलॉट करते हैं और जैसे ही उस समय हमें ध्यान रखते हैं कि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर तरीके से हो, यानी कि ट्रेन में जो है, एक कोच में जो है, कैसे कैसे हम सीट अलॉट करें ताकि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से हो, तो इसको भी ध्यान रखा जाता है। तो बिल्कुल ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है और सिस्टम के द्वारा ये होता है, इसमें मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है। इसलिए सीनियर सिटीजन्स आपको कोटा अवेल करना है तो आप सारे रूल्स को जानिए और जितना जल्दी आप टिकट रिजर्व करेंगे उतना ही जल्दी मिलने का चांसेस आपको रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे की यूट्यूब चैनल। आपको अगर किसी तरह का इस पर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछना न भूलें।